दोस्तों नमस्कार। यूपी में शादी अनुदान योजना शुरू हो गई है जिसमें अगर परिवार में 2 पुत्रियां हैं, 2 बहनें हैं अगर तो 2 बहनों तक के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो शादी अनुदान के लिए आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिसमें प्रत्येक पुत्री की शादी के लिए 51,000 रुपए अब यूपी में योगी सरकार दे रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि शादी अनुदान के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या-क्या लगेंगे और क्या-क्या क्राइटेरिया है शादी अनुदान का अप्लाई आप किस प्रकार करेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम बताएँगे। तो दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि यूपी में जो शादी अनुदान योजना चालू है तो उसके लिए कौन-कौन एलिजिबल है, क्या-क्या दस्तावेज लगेंगे और कैसे अप्लाई करेगा। तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि आवश्यक जो दस्तावेज है यानी जो योजना है ये शादी अनुदान की उसमें अगर जो पिछड़ा वर्ग है या अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर गरीब जो व्यक्तियों की पुत्री की जो शादी के लिए अनुदान के लिए ऑनलाइन करते हैं तो उनके लिए क्या-क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आवेदक द्वारा जो ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व क्या होना चाहिए, अपने आधार कार्ड एवं कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर यानी आपके पास जो आधार होना चाहिए उसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि आपके आधार में नंबर लिंक होगा जो उसी की ओटीपी प्राप्त कर आपका डेटा फेच किया जाएगा। दूसरा है जाति प्रमाण पत्र। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र बहुत ही मैंडेटरी है जो कि ज़रूरी है, आपको बनवाना पड़ेगा। दूसरा है आय प्रमाण पत्र। आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा और आय प्रमाण पत्र में जो परिवार की जो वार्षिक आय होनी चाहिए वो 46,080 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ आगे भी विवरण में आपको दिखाई देगा। और अगला डॉक्यूमेंट्स है बैंक खाते की पासबुक। तो बैंक खाते की पासबुक होना चाहिए जिसमें आपका पूर्ण विवरण लिखा होना चाहिए, शादी का कार्ड होना चाहिए, इतना चीजें आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और आगे पुत्री का आधार कार्ड होना चाहिए और लड़के का आधार होना चाहिए, यानी पुत्री की शादी जिस लड़के से हो रही है उसका आधार भी होना चाहिए और पुत्री के आधार में भी मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद आवेदक या अभिभावक शादी अनुदान पोर्टल, ये पोर्टल है, आगे हम बताएंगे कि कैसे आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। आधार में आपका मोबाइल नंबर लिंक होने पर ही आपका फॉर्म भरा जाएगा जो कि एक आधार अधिप्रमाणन की प्रक्रिया के माध्यम से ही होगा, ठीक है। अब शादी अनुदान पोर्टल पर जो वित्तीय वर्ष है 23-24 से आवेदक तथा पुत्री जिसकी शादी अनुदान हेतु आवेदन किया जा रहा है दोनों का आधार आधारित ई-केवाईसी सुनिश्चित किया जाना है। मैंने बताया है कि दोनों के आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, वही यहाँ पे बता रहा है। आवेदक द्वारा निम्न प्रपत्र अपलोड किया जाएगा। तो प्रपत्र अपलोड करने के लिए यहाँ पे शादी का प्रमाण पत्र लगेगा, बैंक की पासबुक भी लगेगी। तो ये चीजें आपको बता दी गई है। आधार का प्रमाण वही है, ओटीपी आपके मोबाइल में जाएगी। अब यहाँ पे आवेदक की आय गरीबी सीमा के अंतर्गत ये बताया मैंने आपको 46,080 से ज्यादा की आपको इनकम नहीं होनी चाहिए, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको 56,400 रुपए अधिकतम आपकी आय होनी चाहिए। अगर आपकी आय इतने से ज्यादा है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। शादी अनुदान हेतु प्रथम आगत प्रथम पावत यानी पहले आओ और पहले पाव के सिद्धांत पर ही है, जो कि अगर आप सरकार के पास बजट होगा तभी आपको फायदा मिलने वाला है, ठीक है। योजना में विधवा एवं दिव्यांग आवेदकों को वरीयता दी जाएगी। यहाँ पे जो आवेदन करेगा दिव्यांग या विधवा, इन आवेदकों को पहले वरीयता दी जाएगी। आवेदन केवल शादी के दिनांक से 90 दिन पहले यानी 3 महीने के अंदर का होना चाहिए तथा 90 दिन बाद तक ही स्वीकार है। 3 महीने के अंदर का ही होना चाहिए, किंतु उक्त अवधि की गणना वित्तीय वर्ष 1 अर्थात 1 अप्रैल 31 मार्च के मध्य होनी चाहिए। अब ये चीजें हैं। आगे क्या है, पिछड़े वर्ग की जातियों की सूची में सम्मिलित अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित जाति वर्ग के आवेदकों अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से अनुदान हेतु अर्ह नहीं होंगे। तो अन्य पिछड़ा वर्ग के जातियों की सूची में सम्मिलित अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित जातियों के यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के जो जाति है उनके बाद के वालों के लिए यानी अल्पसंख्यक का यहाँ पे नहीं है। विवाह हेतु किए गए आवेदन में पुत्री की आयु की सीमा जो दी गई है वो होनी चाहिए 18 वर्ष या उससे अधिक, और वर की जो आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। आवेदक आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करने से पूर्व कोई भी प्रविष्टि में सुधार कर सकता है, किंतु फाइनल सबमिट के उपरांत आवेदन में किसी प्रकार का सुधार संभव नहीं है। अगर आपने अप्लाई कर लिया है फॉर्म और उसके बाद आप कुछ सुधार करना चाहते हैं तो नहीं होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्म भरने पर भी आपको चेक करना होगा। एक परिवार से अधिकतम 2 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमान्य। आपके परिवार में 2 पुत्रियां हैं यानी आपकी 2 पुत्रियां हैं तो 2 पुत्रियों की शादी का अनुदान का लाभ आप ले सकते हैं, उससे अधिक का नहीं। तो ये है जो मेन गाइडलाइन है, जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं, आपको इनका पालन करना होगा। आप इनके अनुसार ही कार्य कर सकेंगे। अगर आपका इनके अनुसार कुछ नहीं है, अगर आपके पास आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो सबसे पहले आपको आधार में मोबाइल नंबर लिंक करवाना होगा। अब आगे हम चलते हैं फॉर्म भरने की प्रक्रिया का। तो यहाँ पे
फॉर्म भरने के लिए क्या करना होगा, अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना होगा शादी अनुदान। शादी अनुदान आप टाइप करेंगे इस तरह करके। शादी अनुदान जैसे ही आप टाइप करेंगे, इंटर कर देंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर जो पहली वेबसाइट आएगी शादी अनुदान, तो यहाँ पर इसको आपको ओपन कर लेना है, यानी इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आगे क्या प्रोसेस है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। नया पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र संशोधन, आवेदन पत्र प्रिंट, आवेदन पत्र की स्थिति, अन्य पिछड़ा वर्ग शासनादेश। तो यहाँ पे नया पंजीकरण करने के लिए आपको सबसे पहले नया पंजीकरण करेंगे। यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी, ये ओबीसी के लिए है, ओबीसी के लिए ही आवेदन है। ओबीसी वर्ग के जो भी कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। तो नया पंजीकरण करने के लिए यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो आपके सामने इस तरह का फॉर्म खुलकर आ जाएगा। देन यहाँ पे आवेदक की आधार संख्या फिल करेंगे। तो नया पंजीकरण करने के लिए हमें पिछड़ा वर्ग का जो ऑनलाइन कर रहे हैं, यहाँ पे आवेदक की आधार संख्या फिल करनी होगी। देन यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन है कैप्चा डालने, तो कैप्चा जो दिख रहा है वही कैप्चा यहाँ पर देखकर हमें फिल करना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे एक चेक बॉक्स है, इस चेक बॉक्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आगे आधार वैलिडेट करने के लिए कहेगा, तो हमें आधार की ही ओटीपी यहाँ पे प्राप्त होगी, जो आधार में मोबाइल नंबर लिंक होगा। तो यहाँ पे ओटीपी आपके पंजीकृत मोबाइल, ये नंबर लिखा हुआ है, इस पर चली गई है। तो वहाँ पर ओटीपी देखकर हमें इस तरह यहाँ पे जो ओटीपी डाले वाला बॉक्स है, इस पर ओटीपी फिल करनी होगी। तो यहाँ पे मोबाइल में हम ओटीपी देखते हैं और यहाँ पर ओटीपी फिल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा है, कैप्चा देखकर फिल करना होगा। उसके बाद कैप्चा फिल करने के बाद नीचे वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों हम वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जो कि आधार से जुड़ा हुआ रहेगा, यानी आधार में जो डेटा है वो शो करने लगेगा और कैंडिडेट की फ़ोटो भी यहाँ पे आ जाएगी। अब आगे यहाँ पे फॉर्म हमको फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इस तरह करके आपके भी आधार का जो डेटा है वो शो करने लगेगा और आपको उसी तरह जो आपने आधार दिया है वही आपका डेटा शो करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स, जो जनपद है पहला कॉलम, तो जिस जनपद से कैंडिडेट बिलोंग कर रहा है वो जनपद फिल करेंगे। देन विधानसभा, यहाँ पे जो भी विधानसभा आपकी लगती है वो फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे शहरी या ग्रामीण क्षेत्र पूछ रहा है कि आप शहरी से हैं या ग्रामीण से हैं, वो फिल करना है। तहसील आपको फिल करनी है। तहसील के बाद यहाँ पे आगे ऑप्शन है विकास खंड का, तो तहसील के बाद यहाँ पे विकास खंड, जो आपका रिलेटेड विकास खंड वो फिल करेंगे। ग्राम पंचायत, उसके बाद अगला कॉलम रहेगा, आपको ग्राम पंचायत देनी है। तो ग्राम पंचायत जो भी हो आपकी, अपने अकॉर्डिंग आप चूज करेंगे ग्राम पंचायत जो भी आपकी लगती हो। उसके बाद आपका जो ग्राम है, ग्राम पंचायत का जो ग्राम है वो देना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर आपका जो है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको देना होगा, जो आप मोबाइल यूज करते हो, जो नंबर आपका पर्सनली हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे सुरक्षित करें ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही सुरक्षित करें पर हम क्लिक करते हैं, तो आगे इस तरह करके इंटरफेस आएगा और यहाँ पे लिखा है कि आपका रजिस्ट्रेशन शादी अनुदान योजना हेतु सफलतापूर्वक हो गया है और आपकी रजिस्ट्रेशन संख्या भी शो करेगी। तो आप उस रजिस्ट्रेशन संख्या को यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आपको आगे का प्रोसेस जो है, वीडियो में बने रहिएगा, आगे का प्रोसेस भी आपको बताया जाएगा। तो अब आगे का जो प्रोसेस है दोस्तों, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है इसको आपको कॉपी करना होगा और उसके बाद नीचे जो ऑप्शन है लॉगिन का, इसको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वही पेस्ट करना है। उसके बाद आपको कैप्चा कोड जो दिया हुआ है वो फिल करना होगा। कैप्चा कोड दोस्तों जैसे ही फिल कर देंगे, आपको उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आपको एक प्राप्त करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ओटीपी जैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको यहाँ पे मोबाइल में जो ओटीपी जाएगा वो ओटीपी यहाँ पे भरना होगा। ओटीपी जैसे ही दोस्तों आप भर देंगे, तो ओटीपी भरने के बाद नीचे कैप्चा फिल करना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद आगे का प्रोसेस है लॉगिन करें। तो इतना प्रोसेस हम पहले करते हैं, फिर आगे आपको जो स्टेटस शो करेगा, जो आगे का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, वो आगे हम करते हैं।
डालने के बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करें, पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आगे का इंटरफेस इस तरह का दिखाई देगा, जिसमें कैंडिडेट की सारी डिटेल्स शो करेगी और यहाँ पे कॉलम शो भी करेंगी। पुत्री की केवाईसी डिटेल्स, वार्षिक आय, ये सब सारी डिटेल्स आपको शो करेंगी। तो यहाँ पे फैमिली आईडी और धर्म यहाँ पे हिंदू या जो भी धर्म हो वो फिल करेंगे। उसके बाद यदि आवेदक विधवा या विकलांग है तो सिलेक्ट करेंगे। पुत्री के साथ आवेदक का संबंध जो भी हो वो देना है। क्या आवेदक द्वारा पुत्री के लिए आवेदन किया जा रहा है या नहीं दूसरी पुत्री के लिए, तो यहाँ पे जो भी हो यस या नो करेंगे। देन यहाँ पे कैप्चा कोड जो भी आपका दिखाई दे स्क्रीन पर, वो कैप्चा डालने के बाद नीचे का जो ऑप्शन है सुरक्षित करें एवं आगे बढ़ें, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद दोस्तों अगला स्टेप जो आएगा वो पुत्री की केवाईसी होगा। तो यहाँ पे अब आपको पुत्री का आधार संख्या देना होगा। तो पुत्री का आधार संख्या जैसे दे देंगे उसके बाद नीचे कैप्चा डालेंगे। सेम प्रोसेस रहेगा जिस तरह आपने आवेदक की थी उसी तरह यहाँ पे पुत्री का करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद दोस्तों नीचे जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक कर देंगे और फिर उसी तरह आधार वैलिडेट करने हेतु ओटीपी भेजें पर क्लिक करेंगे। तो इतना करेंगे तो उसी तरह का सेम स्टेप यहाँ पे भी आएगा। अब यहाँ पे जो नंबर आधार में लिंक है पुत्री के आधार में, तो वही आधार उसी मोबाइल में ओटीपी जाएगी और यहाँ पर देखकर फिल करना होगा। तो इतना करने के बाद आगे का इंटरफेस क्या आता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ओटीपी देनी है जो कैंडिडेट के आधार में जुड़ा हुआ है, यानी पुत्री के आधार में जुड़ा है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा हमें देना है, उसी तरह जो भी लिखा हुआ है उसी तरह कैप्चा देने के बाद वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो इतना करने के बाद जैसे ही कर देते हैं इस तरह करके वैलिडेट करेंगे तो पुत्री का आधार शो करेगा, उसका डेटा शो करेगा। आगे सुरक्षित करें पर क्लिक कर देंगे। अब इतना करने के बाद अब आगे का जो स्टेप आएगा वो रहेगा वार्षिक आय से संबंधित। अब यहाँ पे आय प्रमाण पत्र की डिटेल देनी होगी। जो पहले नंबर है आवेदन संख्या, दूसरे में है आय प्रमाण पत्र संख्या। अब जो पहला कॉलम है आय प्रमाण पत्र में सबसे ऊपर जो आवेदन संख्या होती है वो यहाँ पर देखकर आपको फिल करनी होगी। तो आवेदन संख्या जो है आपको देनी है। उसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र का जो क्रमांक लिखा रहता है वो क्रमांक आपको उसी तरह जो लिखा हुआ देना पड़ेगा। देन यहाँ पे नीचे एक कैप्चा कोड आएगा जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वही कैप्चा आपको भरने के बाद वार्षिक आय जांचे पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो आय का डेटा है वो फेच हो जाएगा। तो आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे शो करेंगी। इतना अगर आपने डिटेल चेक कर लिया उसके बाद आपको कैप्चा कोड देखना है और कैप्चा कोड देखकर नीचे कैप्चा डालने पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सुरक्षित करें एवं आगे बढ़ें पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आगे का जो इंटरफेस आएगा वो रहेगा जाति प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन का। तो अब यहाँ पे जिस तरह आय का आपने डेटा दिया है उसी तरह करके आपको जाति का भी डेटा देना होगा, जिसमें आपको जाति की आवेदन संख्या और जाति का प्रमाण पत्र यहाँ पे दर्ज करना होगा। तो आय और जाति का दोनों डेटा आपको दर्ज करना होगा अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको कैप्चा कोड यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको देख के फिल करना होगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र जांचे पर क्लिक करेंगे तो आपका जाति का जो डिटेल्स है वो शो करेगी। उसके बाद क्या करना है, जो भी डिटेल चेक कर लेंगे उसके बाद कैप्चा कोड डालें और उसके बाद सुरक्षित करें पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद दोस्तों आपके सामने अगला स्टेप जो होगा वर का विवरण, ये विवरण आपको देना है जिसमें आपको विवाह की तिथि, वर की आयु और वर का नाम, वर का पूरा पता, यानी लड़की की शादी जहाँ पर हुई है, जिस लड़के से हुई है और लड़का जहाँ का रहने वाला है, तो वो सारी डिटेल्स डालनी होती है। जैसे आपको शादी के कार्ड में आपको वो डिटेल्स यानी वर का पूरा पता आपको दिखाई दे भी रहा होगा, तो वही डिटेल आपको यहाँ पर देखकर फिल कर देनी होगी या फिर आप चाहें तो आधार कार्ड में देखकर भी फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे वर का नाम देना होगा, जो भी आपके वर का नाम होगा यानी जो भी आधार कार्ड में लिखा होगा वर का नाम। उसके बाद आपको वर का पता, यहाँ पे वर का पता आधार में देखकर भरना है, आधार कार्ड से या फिर आप शादी के कार्ड से देखकर भर सकते हैं। इतना करने के बाद नीचे आपको जो कैप्चा की डिटेल है यहाँ पे कैप्चा कोड आगे आपको फिल करना होगा। तो पहले हम आधार की डिटेल यहाँ पे वर का पता फिल करने के बाद कैप्चा कोड ये डालते हैं। कैप्चा कोड जैसे ही फिल हो जाएगा उसके बाद दूसरा नीचे का जो है सुरक्षित करें एवं आगे बढ़ें पर जैसे ही क्लिक कर देंगे तो अगला स्टेप रहेगा बैंक का। अब यहाँ पर दोस्तों बैंक की डिटेल फिल करनी होगी। जो भी आवेदक का बैंक अकाउंट है किस बैंक में है वो देना है, बैंक शाखा का नाम देना है। उसके बाद IFSC कोड शो करने लगेगी और यहाँ पे खाता संख्या, जो भी आवेदक का खाता संख्या है वो खाता संख्या आपको
फिल करना होगा। तो हमने आवेदक का खाता संख्या फिल कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड जो दिया हुआ रहेगा वो कैप्चा कोड फिल करने के बाद नीचे सुरक्षित करें एवं आगे बढ़ें पर क्लिक कर देंगे। तो अगला स्टेप जो रहेगा वो रहेगा आपका शादी प्रमाण पत्र पीडीएफ। अब यहाँ पे शादी प्रमाण पत्र पीडीएफ अपलोड करनी होगी। तो शादी का जो सत्यापन पहचान पत्र रहेगा वो रहेगा शादी का कार्ड। तो यहाँ पे हम अपनी जो शादी का कार्ड स्कैन किया है 50 से 200 केबी के बीच में पीडीएफ में, उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे और उसके बाद कैप्चा कोड डालकर आगे जैसे ही हम फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पे शादी का कार्ड अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बैंक पासबुक अपलोड करनी होगी जो कि हमने स्कैन करके रख ली है, सेम साइज है और पीडीएफ फॉर्मेट में। तो इसी तरह करके ये भी हमें यहाँ पे अपलोड करना होगा। यहाँ पे फाइल हमने चूज कर ली है। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड डालें, जो है कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर हमें फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे बगल में है ऑप्शन सुरक्षित करें एवं आगे बढ़ें। तो इस ऑप्शन को जैसे ही हम क्लिक करेंगे आगे आपका जो इंटरफेस रहेगा वो रहेगा आवेदन प्रीव्यू का। यहाँ पे जो आपने फॉर्म भरा हुआ है सारी डिटेल्स यहाँ पे एक बार आपको चेक करने के लिए दिया गया है कि आप जो फॉर्म भरा है प्रीव्यू कर लीजिए। तो ये सारी डिटेल्स चेक करने के बाद यहाँ पर चेक बॉक्स में चेक लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालें पर कैप्चा अपना भरना होगा। देन यहाँ पे आपको लास्ट में फाइनल सेव करें, ये फाइनल सेव आपको यहाँ पर करना होगा, तभी आपका जो फॉर्म होगा वो फाइनल सेव हो जाएगा। इतना आप जैसे ही कर लेंगे तो आपका जो फॉर्म आपने फिल किया है वो फाइनल सेव हो जाएगा। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है जैसे ही फाइनल करेंगे आपके सामने जो पंजीकरण संख्या है यानी आपका जो फाइनल प्रिंट है इस तरह करके आपको दिखाई देगा। सारी आपकी जो भरी हुई डिटेल्स हैं इस तरह करके दिखाई देगी और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि विवाह हेतु अनुदान के अंतर्गत आर्थिक सहायता, और ये आपका पूरा फाइनल प्रिंट इस तरह करके शो कर रहा है। तो अब यहाँ से आपको प्रिंट कर लेना है। जो भी आप प्रिंटर यूज करते हो अपने प्रिंटर के माध्यम से यहाँ पर आपको प्रिंट कर लेना है और आपको आवेदक को दे देना है। अगर आप भी आवेदक हों तो आप इसको प्रिंट करके इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं साथ में जो आपने आवेदन के समय दिया है वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाकर आपके अपने संबंधित कार्यालय या ब्लॉक में जमा करना होगा, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। तो यही था आप सभी के लिए अपडेट्स। आशा करता हूँ कि हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।